बिहार के मधेपुरा जिला गम्हरिया प्रखंड के अंतर्गत बभनी पंचायत वार्ड नंबर 13 में पीड़ित परिवार देहरादून में नीरज कुमार का हुआ था मौत। पिता का नाम सुरेंद्र कुमार यादव बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार के पास पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, शशि प्रमुख, राजकिशोर यादव, मुकेश कुमार, सुरेश यादव, गम्हरिया प्रखंड के सभी नेता मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली बात कि बिहार 80 लाख हज़ार करोड़ रुपया बाहर अपनी रेवेन्यू हम देते हैं। हम जो बाहर जाके पढ़ते हैं, एक मेडिकल पर लगभग मुझको लगता है कि 40 लाख से 60 लाख 80 लाख रुपये खर्च, और एक इंजीनियरिंग पर 20 लाख से 40 लाख के बीच में खर्च। तो एक तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम एक बेहतर इन्वायरमेंट नहीं देते हैं, बेहतर इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे पास फैकल्टी टीचर नहीं होती है। 67% लगभग फैकल्टी टीचर हमारे पास नहीं है। तो जब हमारे पास फैकल्टी टीचर नहीं है, हम भवन बना लिए, खड़ा कर दिए, और जितनी अधिक मात्रा में हम इंजीनियरिंग की ओर जा रहे हैं, मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या सिविल हो, तो मुझको लगता है कि वो इन्वायरमेंट भी यहाँ रिप्लेसमेंट भी नहीं है। यहाँ पर इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों को, बच्चों को लगता है कि क्या मेरा रिप्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि जो बड़े शहर है, बेंगलोर है या अन्य जगह है जहाँ पर फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, वो रिप्लेसमेंट लेता है हर कॉलेज से जाकर। और कॉलेज का कहीं ना बड़ी कंपनियों के साथ टाई रहता है। तो एक तो हम किसी तरह का माहौल नहीं दे पाते हैं बिहार में, तो बच्चे जिसके कारण बाहर जाते हैं। दूसरी बात, बच्चे, यह बच्चा जिसके बारे में कहा गया, 3 बार बातचीत हो, लगातार मम्मी बहन से बातचीत होना, डेली कपड़े खरीद के माँ बहन को दिखाना, ना तो घटना आत्महत्या या मरने का 2-3 कारण होता है। या तो वो डिप्रेस में है, या तो वो अभाव में है, या तो वो कर्ज में कहीं उनके पिता या कोई लगातार लेके पढ़ाई कर रहा है। जब कुछ दिन में उनका रिप्लेसमेंट होना था 2 तारीख का, उनके मामा भी अच्छे भैलवा, हम व्यक्तिगत जानते हैं, उनके मामा को भी अच्छे परिवार से हो, और लगातार पिता ने कोई कष्ट नहीं दिया, जो कहा गया वो किया। तो हमको लगता है कि कोई मानसिक तनाव में नहीं, डिप्रेस नहीं थी। दूसरी चीज़, किसी तरह का दबाव भी नहीं है। एक तो इस घटना की न्यायिक जांच की बात हम अभी डिप्टी सीएम से आज बात करेंगे, डी शिव कुमार से बातचीत हमारी होगी, तो हम इसको जांच के लिए कहेंगे कि इसकी पूरी जांच हो। अब एक बच्चे का चला जाना, उसके बाद जांच होने की प्रक्रिया, मैं समझता हूँ कि आजकल औपचारिकता रह जाती है, लेकिन लोगों के मन में रहता है कि आखिर मेरा बच्चा मरा क्यों। ये नॉलेज में एक जानकारी तो होनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि कोटा में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। कोटा में आत्महत्या का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है।
लगभग 900 से ऊपर आत्महत्या का रेट कोटा में। अभी इस साल इतना ना दबाव में रहता है, पढ़ाई के दबाव के कारण नहीं है, ये जो वहाँ जिस तरीके का माहौल है, लैंग्वेज है, या फिर बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट है उस अच्छा पढ़ाने वाले लगभग जो प्रोफेसर है वो बिहार का है। हम इन्वायरमेंट के लिए जाता थे, बड़े पिता के बच्चे को भेज दिया जाता है कोटा, एक ईगो के कारण भी। हम कोटा के पक्ष में हम शुरू से नहीं हैं कि कोटा का जो रेट है एग्जामिनेशन, जो परसेंटेज है बच्चों के जीनियस का निकलने का, वो 2.3 से ज़्यादा नहीं है। तो जब हमारा रेट ही, जब हम वहाँ जाते हैं, बच्चों का जो ग्रोथ है और रेट है वो 2.3 भी नहीं है, तो कोटा और लगातार आत्महत्या कोटा में मौत की संख्या के कारण क्या है, कुछ नहीं, बस मर गए, बच्ची मर गई। त्रिवेणीगंज का एक बच्चा आत्महत्या कर लिया, लोग कह रहे हैं आत्महत्या, मैं कह रहा हूँ मार दिया। बच्चे वहाँ आत्महत्या क्यों करें? जो बच्चे गए हैं उनको अभाव तो है नहीं। मैं इसके लिए किसको दोषी मानूं? आज भी हम राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ जस्टिस, इसकी बात करते ही नहीं। हम शुरू होते हैं जात पात से, हिंदू मियाँ से, ठगने से, ब्लॉक से, दलाली से, और सोते हैं यही करें। एक अच्छी बात बिहार में हमने कभी सुना ही नहीं। एक अच्छी बात हमने किसी नेता के मुंह से, किसी अच्छे पढ़े लिखे लोगों के मुंह से, सिवाय ईगो के, सिवाय, तो हालात इतने बुरे हैं कि बिहार का जो पढ़ने वाला लड़का है वह एक इन्वायरमेंट की तलाश करता है, तो फादर पर प्रेशर रहता है कि हम इसको कहीं और भेज दें। जिसके पास पैसा रहता है उसको लगता है कि कोटा भेजने से हमारा बच्चा नीट्स निकाल लेगा, कंपटीशन में निकाल लेगा, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी सब में निकाल लेगा। एक तो हालत ये खराब है। दूसरी चीज़, दो तरह की यहाँ पर पॉलिसीज। एक है जो एसएससी के तहत जो पढ़ाई है, आप इसको ऐसे समझिए, एक है विद्यालय बोर्ड और एक है सीबीएसई। तो बिहार विद्यालय बोर्ड का जो नंबर है वो मिडिल क्लास, जिसमें लोअर क्लास के लोग इंजीनियर से पढ़ते हैं, उसका जो नंबर है उसको बहुत कम मार्क्स मिलता है। और सीबीएसई बोर्ड में 99, 99, 99, 99, 98, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलता है। और उसमें सभी बड़े बाप के बेटे या बड़े परिवार का बच्चा सीबीएसई में जाता है। तो डिप्रेस का या इसका ये भी कारण है। कौन सुनने वाला है? इस सब बात को सुनता है बिहार में? बस गाली गलौज होनी चाहिए, जात पात होनी चाहिए। आप इतना बाप कर लीजिए, कोई चर्चा नहीं। हर दिन राजनीति, भर दिन राजनीति। आदमी की जिंदगी सर्वाइव कैसे करेगा, बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। और इस बच्चे का आत्महत्या तो है नहीं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। 3 बार बच्चे के पिता से बात होना और माँ बहन से लगातार, अपनी माँ से, माँ भी उसकी मुझे लगी पढ़ी लिखी है, लगातार बातचीत होना, तो आत्महत्या का कारण तो हो नहीं सकता। वो लंबा डिप्रेशन में रहता है, कोई ना कोई कारण होता, तो वो 2-3 महीने से 4 महीने से कोई चलता। तो ये इसमें मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे रूम में मिलना, फिर गमछा से, मुझको लगता है कि बेड शीट से बहुत पतला लकीर नहीं आएगा, नेक नहीं टूटेगा। जब मोटा चीज, नेक कब टूटता है? गर्दन पर कोई चीज़ कब बैठता है? जब धागा की तरह कोई तार हो या कोई रस्सी हो जो कंप्लीट गठीला हो। तो जब तक गर्दन का नेक और यहाँ का जो चुट्टी भीतर की, वो उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक सांसें नहीं जाएगी। इसलिए आत्महत्या तो है, मौत है, और इसके कारण हम ढूंढने हमको पड़ेंगे। हम आए भी इसीलिए कि लगातार यहाँ से फ़ोन जा रहा था गम्हरिया से, तो हमको लगा कि हम प्रमुख साहब को भी बोले सबको कि पहले वहीं चलते हैं, जबकि हमको 3 मर्डर हुए हैं दरभंगा, वहाँ जाना है। तो इसीलिए
ये गंभीर विषय है और इस विषय के प्रति हम शुरू से चिंतित हैं और आगे भी मैं चाहूँगा कि हमारे बिहार में कोटा जैसा एनवायरनमेंट हो, जबकि हमारे ही बच्चे टीचर और बिहार के ही बच्चे सबसे अधिक वहाँ रहते हैं। भारत का कम, बिहार का ज़्यादा, और हमारे ही टीचर भी हैं। तो मेरी मानसा है कि हमको एजुकेशन का एक माहौल देना चाहिए और बोझ नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरह के कोचिंग का। लगातार हम बड़े लेवल पर बोझ, अच्छा एनवायरनमेंट के बावजूद भी जिस तरीके का बोझ है, जैसे कई सारे कोचिंग्स बड़े पटना में खुले हैं, तो वो बोझ बहुत ज़्यादा होता है। सर, चलते चलते जो बच्चे कोटा पढ़ने जाना चाहते हैं या जो अभिभावक अपने बच्चों को कोटा जैसे शहरों में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सर चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश, पैसा वाले एडवाइज एक सर, पैसा वाले को दूर भी रखना चाहते हैं, भगा देते हैं, बोझ समझते हैं बच्चे। माँ को, पिता को बच्चा बोझ नहीं लगना चाहिए। अब उनको ये ब्रेन में रहता है कि ये भी रहता है कि चलो वहाँ पढ़ ले, कुछ कर ले। ये भी बच्चा जितना माँ बाप के साथ रह के गाइडेंस में पढ़ सकता है, उतना हॉस्टल में नहीं रह सकता।